192 हॉस्पिटल का नाम और पता बताया गया था। फिर मैंने सभी का सर्टिफिकेट मांगा था तो 101 का। तो ये हमें समझ में नहीं आया कि जब आपने नाम पता दे रहे हैं 192 और सिर्फ सर्टिफिकेट 101 का, तो क्या ये मानक पर है वो हॉस्पिटल जो आम जनता आज ताहिमाम है इलाजों में और अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बर्बाद कर रहे हैं इलाजों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला स्तर पर अवस्थित अस्पतालों से। आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों बड़ी ही दुखद घटनाएं घटित हुई है। इलाज के कारण मरीज की जान जाने की नौबत आ गई है। अभी 2 किडनी गंवा चुकी सुनीता जिंदगी और मौत से भी जूझ रही है। आपने सुना होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से आपने जाना होगा और कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई है। कुछ तो प्रतिवेदित हुई है, देखने को मिला है और कुछ नहीं भी हुआ होगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि समाज में आज भी लोगों को समस्या हो रही है, खासकर इलाज कराने में। अस्पताल कौन सा बेहतर है या कहाँ पर जाएं, कहाँ पर नहीं जाएं, कहाँ पर उनकी जान बचेगी, कहाँ पर उनकी जान चली जाएगी, इन सब चीज़ों को लेकर समाज में बड़ी ही भ्रांति और समस्या मुजफ्फरपुर क्षेत्र में देखी गई है। तो इसको लेकर हम आज बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी आपको लेकर आए हैं। ध्यान रखिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता रजी हसन जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार जी। और जो आज ये खुलासा करने वाले हैं ना, ध्यान रखिएगा कि मुजफ्फरपुर जिला स्तर पर सरकारी अस्पताल तो आप जानते ही हैं कि सरकार के द्वारा अधिकृत जो अस्पताल हैं वो है, लेकिन और आप समझ लीजिए कि प्राइवेट अस्पतालों को भी रजिस्ट्रेशन कराकर उनकी मानक जो है, जो जिस तरह से क्लिनिक चलाने का जो मानक है उस पर खरा उतरने के बाद उन्हें भी लाइसेंस दिया जाता है और ये संभावना है कि वो अस्पताल आपका बेहतर इलाज कर सकने में सक्षम होगा। इसको लेकर आज मैं आपको खुलासा करने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा। रजी हसन जी, आपने जो आरटीआई किया था पहले कि मुजफ्फरपुर जिला स्तर पर कितने अस्पताल हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो क्या जवाब मिला? मुझे जवाब में आया था कि 192 हॉस्पिटल का नाम और पता बताया गया था। फिर मैंने सभी का सर्टिफिकेट मांगा था तो 101 का। तो ये हमें समझ में नहीं आया कि जब आपने नाम पता दे रहे हैं 192 और सिर्फ सर्टिफिकेट 101 का, तो क्या ये मानक पर है वो हॉस्पिटल जो आम जनता आज ताहिमाम है इलाजों में और अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बर्बाद कर रहे हैं इलाजों में। जी रजी हसन जी, मानक पर क्या है क्या नहीं है वो तो आगे की प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे, ग्राउंड तक हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये सूचना जो आप तक प्राप्त हुई है कि इतने अस्पताल रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कि आपने कहा कि 192 अस्पताल हैं जो कि लिस्ट में नाम इनको मिला है। मैं आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर दिखा देता हूं, बहुत सारे अस्पतालों का नाम है जिसमें कि आपको मिला है। और ये जो सूचना है जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूँ, ये है आपको दिनांक 26/5/2021 के डेट में ये सूचना इनको जो दी गई थी। उस समय 192 अस्पताल थे जो अस्पताल रजिस्टर्ड थे। अब हो सकता है उसकी संख्या बढ़ गई हो या हो सकता है उसकी संख्या घट भी गई हो। तो ये अस्पतालों की बात। अब ये इन्होंने जो बात कही है कि इन्होंने एक और सूचना मांगी थी कि ऐसे अस्पताल जो रजिस्टर्ड हैं उन अस्पतालों का हमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट जो है इसमें रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, जो आपको मैं एक दो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो ये जो है इसमें इन्हें 101 अस्पतालों की सूचना मिली है। तो मैं ये मान सकता हूं, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सकारात्मक सोचना आवश्यक है। जैसन जी, आज आगे की बात तो खैर आगे कागजी प्रक्रिया में देखी जाएगी, लेकिन सबसे पहले कम से कम इन अस्पतालों में ये तो माना जा ही सकता है ना कि वहां पर कुछ व्यवस्था जरूर होगी, क्योंकि जब कागज में इसका नाम है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, तो वो कहीं ना कहीं पर वो कुछ ना कुछ हुआ होगा। आज ऐसे भी बहुत सारे अस्पताल चल रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो सारे अस्पताल जो है वो समस्या का कारण बन रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो अस्पताल हैं इसकी व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस व्यवस्था में भी कमी है कुछ, जो ग्राउंड पर जाकर पता करेंगे कि इसमें क्या क्या कमी है और कौन कौन सा सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त है। तो ये जांच तो करना था सदर अस्पताल के कर्मचारी को, लेकिन अब वो ग्राउंड पर जाके करते हैं या नहीं करते हैं,
इसलिए मेरी टीम जाके और आपके भी माध्यम से उस हॉस्पिटल का ग्राउंड पर मुआयना करेंगे कि ये सही है, मानक पर है या नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरपुर ज़िले में बहुत से दूर के भी आते हैं इलाज करवाने के लिए और बेचारे गरीब लोग का इलाज नहीं हो रहा है, गरीब लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। तो देखिए, मैं बातें को दोहरा देना चाहता हूं। सबसे पहले ये है कि 101 अस्पतालों का यहाँ पर ये सर्टिफिकेट जो कहें रजिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पर प्रोविजनल है जो मिला है इन्हें। साथ ही साथ 192 की लिस्ट में नाम है जो कि रजिस्टर्ड अस्पतालों के रूप में इन्हें मिला है। और अब बात ये आती है कि ये जो अस्पताल हैं ये केवल मुजफ्फरपुर शहर क्षेत्र में नहीं है, आपके गांव में भी है। आप तमाम जो प्रखंड से संबंध रखते हैं ना, जैसे सकरा है, आपके गाय घाट है, आपके बंदरा प्रखंड है, आपके उसके बाद अगर आप कहें इधर आप अगर बोचहा प्रखंड है, तो तमाम जगहों पर ये अस्पताल रजिस्टर्ड होकर और वहां पर चल रहे हैं। तो इन अस्पतालों की वास्तविक स्थिति क्या है, मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप कमेंट भी करिएगा कि आपके यहाँ अस्पताल कैसा चल रहा है। हम लोग भी इसको देखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, और बेहतर अस्पताल यदि होगा तो आप लोगों को हम इसमें प्रेफर भी करेंगे कि आप इन अस्पतालों में जाकर इलाज करा सकते हैं। लेकिन तमाम दर्शकों में हम ये कहना चाहूँगा कि सरकारी अस्पताल जो आपको सदर अस्पताल है या आपको श्री कृष्ण में जो SKMCH अस्पताल है, इन सब अस्पतालों को आप प्रेफर ज़्यादा करें, क्योंकि वहाँ पर आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध सुविधाएँ बेहतर तरीके से उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये आज की बातें थी। आखिरी में खैर हम लोग इससे बातों को लेकर आगे फिर और कुछ जानकारी भी आपके बीच आपसे लेंगे और शेयर भी करेंगे। लेकिन तमाम दर्शकों से आप अपील क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? सभी दर्शक या हमारी जो जनता है वो सरकार को टैक्स देती है सुविधा लेने के लिए, तो इसलिए आप सरकारी अस्पताल में जाए इलाज करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ हर एक सुविधा है और बहुत सी सुविधा को फाइलों में रखा गया है। तो आप अस्पतालों से RTI के माध्यम से सवाल करें या जो कंप्लेन है कंप्लेन करें, तो उसको और सुविधा बेहतर मिलेगी, क्योंकि जब तक नहीं आप जागरूक होइएगा जब तक नहीं आपको बेहतर इलाज मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो आपको लूट रही है और आपको मौत के हवाले कर रही है। इसलिए मेरी सभी दर्शकों से ये उम्मीद है और गुजारिश है कि आप सरकारी अस्पताल में जाए, वहाँ बेहतर इलाज होता है। ठीक है, लेट होता है लेकिन बेहतर इलाज होता है और सुविधा सब कुछ है, जो बहुत सी सुविधा आम आदमी को पता ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जाए और वहाँ इलाज करवाए, जो आपको भविष्य में फ़ायदा भी होगा और उसमें सुविधा बढ़ती जाएगी। जी, तो यही हमारी भी अपील रहेगी कि तमाम दर्शक जो हमारे हैं, आप जाइए इलाज कराइए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें भी शेयर करिए। नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर 6206610060। आप इस पर हमें व्हाट्सएप से संपर्क करें। हम आपके बीच जो भी समस्या होगी उसको लेकर, सुनकर, समझकर और जो बेहतर बातें होगी देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हरिजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आपका भी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जागरूक होइए और सवाल करना सीखिए और सवाल करिए, तभी आपको सुविधा मिलेगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। आप ऐसी खबर लेकर हम आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जवाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी हमारा लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं, इसका सहयोग आपकी तरफ से भी प्रार्थनीय है। कमेंट कर हमें सहयोग करें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।